अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आचार्य नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र देव की स्मृति में आज एक यात्रा लखनऊ से सीतापुर के लिए निकल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य है कि देश में समाजवादी मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना। और पिछले दिनों सोशलिस्ट पार्टी ने अंबेडकर नगर से लेकर फैज़ाबाद तक एक यात्रा निकाली थी और ये इस दौर में ये यात्रा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, जिस तरह से पार्लियामेंट में जो है एक सांसद खड़े होकर के एक मुस्लिम सांसद को जो है अल्पसंख्यक विरोधी गालियाँ देते हैं। इस देश में जब जाति जनगणना के आंकड़े आ गए हैं और सोशलिस्ट पार्टी की पुरानी डिमांड रही है कि देश में जातिगत जनगणना हो, संसोपा ने बॉडीगार्ड पिछले 100 में 60 ये नारा दिया, तो आज धन धरती राजपाट पे जो पूरा हक का सवाल है और इस देश में पूरा जो माहौल बना हुआ है, शिक्षा चिकित्सा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं पे बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं एक्सप्रेसवे के नाम पर, कहीं पर लगातार ज़मीनें छीनी जा रही हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, वहाँ दलित, ओबीसी और जो अल्पसंख्यक पसमानदा समाज है उनके लिए जो 1 एकड़ भूमि की मांग करने के जब जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि एक दलित पुलिस अधिकारी एसआर दानापुरी साहब को जो 80 साल के हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो ये स्थिति है, अभी आजम खान साहब जो है पिछले दिनों जेल में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनको इनकाउंटर का खतरा है। अभी एक भाजपा के विधायक, भाजपा के विधायक कहते हैं कि राकेश टिकैत का इनकाउंटर हो जाता। तो इस तरह से जो इनकाउंटर, बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है और क्योंकि समाजवादी जो मूल्य है वो निर्माण की बात करता है, संघर्ष की बात करता है। और जब बुलडोजर की राजनीति, जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की जो राजनीति है, आज हर घर तक पहुंच गई है। आज हर घर में बुलडोजर चलाने की ये कोशिश कर रहे हैं और लगातार देवरिया से लेकर पूरा का पूरा जो जगह जगह देखिए जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति हो रही है, वो बड़े पैमाने पर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो हक हकूक़ का सवाल है उसको क्रैकडाउन, क्रश किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो यात्रा है नरेंद्र देव की स्मृति में निकाली जा रही है, 4 दिवसीय यात्रा, ये सीतापुर तक इन तमाम सवालों पे बात करेंगे, लोगों को पर्चे बांटेंगे, लोगों की छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, छोटी छोटी संवाद करेंगे और इसके माध्यम से हम इस बात को कहेंगे कि आगामी जो 2024 के चुनाव हैं, इसमें आप देश में समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और नफरत के खिलाफ मोहब्बत को स्थापित करने के लिए आप इस दौर में खड़े होइए। ये यात्रा आचार्य नरेंद्र देव की स्मृति में निकाली जा रही है, जो सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे 1934 में और बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे और दर्शन विज्ञान के प्रोफेसर थे और मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सवादी थे। इसके बावजूद वो आज़ादी के आंदोलन में रहे और गांधी जी के साथ रहे और उन्होंने भारत का जो समाजवाद का सिद्धांत है वो उसको गढ़ा एक तरीके से। तो उनकी याद में आज यात्रा यहाँ से सीतापुर तक निकाली जा रही है, उनकी समाधि से उनके जन्म स्थान तक। और मुख्य बात यह है कि भारत पे जो संकट इस समय है, भारत के लोकतंत्र पे, भारत के संविधान पे, उसको बचाने के लिए हम आज़ादी के आंदोलन के उन मूल्यों को हम याद करना चाहते हैं जो हमारे संविधान में निहित है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बहुत अच्छी तरह से लिखा। लेकिन वो मूल्य हैं जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से निकले हैं, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों की एक प्रमुख भूमिका रही। इसलिए हम उन मूल्यों को याद करते हुए अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली। ये जो है आज जो देश में माहौल है, जिस प्रकार से जातीय हिंसा हो रही है और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ये और जिस प्रकार से राजनीति आज हो रही है,
लोगों की हिंसा हो रही बड़े पैमाने पे, और इस हिंसा को जो है हिंसा ना हो ऐसी हम लोग भावना के साथ देश में जो है एक मानवता की बात हो, समानता की बात हो और आपस में भाईचारे का माहौल पैदा हो, ये संदेश जो है पूरे देश को जाता है कि क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है और बगैर संविधान के हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आज जो है जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है संविधान पे लगातार घात भी कर रही है। तो ये जो है जिस प्रकार से ये सत्ता पे काबिज हैं और आज जनता देख भी रही है कि जो है जहाँ हम लोगों का सवाल है, युवाओं का सवाल है रोज़गार का, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होनी चाहिए ऐसे देश में, मगर इस देश में जो है लोग इसकी बात ना करके जो है हिंसा की बात करते हैं। और जो है जिस के माध्यम से आज युवा जो है सड़कों पे है, और ये युवा जो है इस 2024 के जो चुनाव आ रहा है इसमें युवा बता देगा कि हम जो है एक सशक्त मतलब मजबूत और शासन की चाहते हैं, जिससे जो है लोगों में भाईचारा बढ़े।